May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आप बताओ। Thank you, sir. क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिलाषा सिंह राठौर है। कहाँ से हैं आप? सर मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मध्य प्रदेश। आप अपना एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता दीजिए पूरा, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कैसा? सर मेरा नाम अभिलाषा सिंह राठौर है। मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से आई हूँ और 2021 में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है BLLB में फ्रॉम गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, और अभी मैं MPADPO की तैयारी कर रही हूँ। फादर आपके क्या करते हैं? सर माय फादर इज़ एन एडवोकेट। अच्छा। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? सर माय हॉबीज़ आर हॉस्पिटैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड लिसनिंग म्यूज़िक। ओके। अच्छा, आपने अपना नाम बताया, क्या एक बार फिर से नाम रिपीट करिएगा? अभिलाषा सिंह राठौर। एग्जैक्टली तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि आप कास्टिज़म पे बिलीव करते हो क्या? आपको लगता है कि अभी कास्टिज़म हो गया या जातिवाद जिसे कहें हम, तो एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कर रहा है तो आप उसको कैसे हटाने की कोशिश करोगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? ये सर मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिज़म कहीं ना कहीं अभी एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज़ देखी जाती है कास्ट पे। तो सर बिल्कुल ये एग्जिस्ट कर रही है। और वर्ना सिस्टम पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर वर्ना सिस्टम ये है ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय, ये वर्ना सिस्टम पे आपको क्या लगता है, ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर एज अबाउट द सोशियोलॉजी, of course society have the various varnas, like Brahmins are at the highest, Kshatriya and Shudra are the lowest. तो आप इस पे बिलीव करते हो क्या, ऑर्डर पे, इस पे? Yes sir, I believe on these things. डू यू बिलीव? Yes sir. So because according to sociology, these varnas are classified according to their work. Brahmins are those who giving educations or giving some morals, and Shudras are, Kshatriyas are those who are providing protection, and sir according to their work these are classified. ओके, तो जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है तो वो इसी के बेसिस पे तो नहीं है। आज तो अब वो बर्थ से बन गया है, तो आज तो अब वो एक्चुअल जो मीनिंग था वो तो चेंज हो गया है। Now it doesn't exist. है ना? तो आपने अपने नाम के आगे राठौर लगाया है, ठीक है? Yes, sir. तो आप ये नहीं सोचते हो कि ये कहीं वरना को ग्लोरीफाई कर रहा है, जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वरना सिस्टम चल रहा है उसको ग्लोरीफाई कर रहा है? Sir, of course it glorified somehow, but sir, this is something which gives a identity, so we are carrying it. ठीक है सर। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिफरेंस क्या है? Sir, cognizable offences are those as defined under 2 subclause C, in which any police officer can arrest without warrant, and non-cognizable offences are those in which a police officer cannot arrest without a warrant. एंड समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल? So summon trial are those which is defined under chapter 18 of the CRPC, and warrant trial are those which is defined under chapter 19. And when we see that the offences which are punishable for a imprisonment 2 year or for exceeding 2 year, that are warrant trials. कंपनसेशन विक्टिम को देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट वर्डिक्ट क्या है? में Yes sir. CRPC में Yes sir. विक्टिम को अगर जजमेंट हुआ, कन्विक्ट किया, तो विक्टिम को कंपनसेशन दिया ही जाना चाहिए। 357(3) है मेरे ख्याल से। A. तो वो क्यों, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें कि कोर्ट को जब कन्विक्शन दे रहे हैं तो विक्टिम के लिए क्या रिलीफ कंपनसेशन के संबंध में? Sir, as the main object for providing victim compensation scheme under section 357A to rehabilitate, retreatment and to avoid the injuries, sir, these are the object for which the compensation is provided. जो कंपनसेशन स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हो MP की, इस स्कीम के तहत कितना कंपनसेशन दिलाया जा सकता है किसी रेप विक्टिम को इनिशियली और बाद में? हाईएस्ट कितना हो सकता है? आपने एक जिक्र किया ना MP विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का,
तो इसी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत कितना हम किसी रेप विक्टिम को इनिशियली और बाद में अधिकतम कितना हम उसे कंपनसेशन दिला सकते हैं? Sir, I'm not able to recall. ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभिलाषा ये बताइए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, Yes, sir. इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब होता है? Sir, domestic violence, which is defined under Section 3 of Domestic Violence Act 2005. So, domestic violence means any act done by husband or the relative of a husband which affect the female or life, limb, health of the woman. So, these are certain violence, and it can be in various ways: physical violence, mental violence, economically. ठीक है, एक पिता है, वो अपनी बच्ची को पढ़ने नहीं देते, जैसे अपने बेटों को पढ़ने देते हैं, तो मतलब उनको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट नहीं करते और कभी कभी ताने भी मारते हैं बेटी को। बहुत सारी जगह आपने ऐसा देखा भी होगा। क्या फादर ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अधीन अपराध किया? नो सर, ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट अपराध नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमेशा मैरिड वुमन को अवेलेबल होता है या फिर ऑन टू दोज फीमेल्स हु आर लिविंग लाइक अ मैरिज। आर यू श्योर कि केवल मेरिट पर ही एप्लीकेबल हो, नॉन मेरिट पर एप्लीकेबल नहीं होता? आर यू श्योर? आई एम जस्ट सर, आई एम नॉट श्योर। आप श्योर नहीं है, फिर आप चलिए ठीक है सर। करंट में मैं आपसे पूछता हूँ कुछ। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? Sir, 106th constitutional amendment is about to provide a reservation of women in Lok Sabha and the Rajya Sabha, and the allocation was 33% reservation. तो आपने कहा लोकसभा राज्यसभा, तो क्या विधानसभा इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्या? No sir, Vidhan Sabha is not included. ओके, और आप अनूपपुर से हैं, है ना? Yes, sir. तो आप ये बता सकते हो कि एमपी का स्मॉलेस्ट डिवीज़न कौन सा है Yes sir. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नॉट एरिया वाइज? Sir, Shahadol division is the, according to population wise, is the lowest one. एंड इन एरिया वाइज? Sir, Chambal. यू आर आस्किंग मी और टेलिंग मी? Sir, I'm telling you the Chambal. ओके, ठीक है। और आपका हॉबी म्यूज़िक सुनना है, गाना भी आप पसंद करते हो क्या? Yes sir. तो कैसे गाने आप सुनना पसंद करते Sir, हो? मैं हिंदी गाने पसंद करती कोई हूँ। फेवरेट सिंगर आपका? Sir, अरिजीत सिंह is my favorite. अच्छा, मतलब क्या बेसिस है, आपको क्यों अरिजीत सिंह अच्छे लगते हैं? सर, बिकॉज उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा सुरीली है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा। और सर वो लेटेस्ट सॉन्ग्स देते ही रहते हैं सर, हम्म। दैट वाज द थिंग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, अभी ऐसा डिस्कस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस बढ़ाने की बात चल रही है, अभी सिर्फ दिल्ली में है ना? तो अगर रीजनल बेंचेस बढ़ाई जाती हैं तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, आप हमें प्लीज़ ये बताओ। सर, एक डिसएडवांटेजेस जो मैं Okay. रिकॉल कर पा रही हूँ, सर जो PIL होती है, जहाँ एक पब्लिक इश्यूज़ को इंटरटेन किया जाता है, तो लोग अननेसेसरी PILs लगाएंगे। जैसे कि दिल्ली पे है अगर हमारी बेंच, तो जो केरला पे रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रीज़न्स होता है कि वो नहीं जा पाते दिल्ली, और अगर वो इजीली एक्सेस हो जाएगा उनको तो बहुत ज़्यादा PILs लगा सकते हैं। तो PIL तो हाई कोर्ट में भी लगते हैं, यस सर। तो सुप्रीम कोर्ट पे ना बढ़ के वो तो हाई कोर्ट पे बढ़ ही रहे हैं, यस सर। एंड ओवरऑल जुडिशरी पे बर्डन तो बढ़ ही रहा है। जी सर। तो ये क्या वाजिब, आप जो बोल रहे हो आंसर, क्या ये सही हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? सर, ये हो सकता है कि लोग छोटी छोटी बातों पे फॉर द ट्रिपल एक्ट्स वो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जी जी। एंड दिस विल आल्सो लेट्स टू पेंडेंसी। जस्टिस तो कन्वीनियंट हो जाएगा ना लोगों को, कि अब इंदौर का आदमी दिल्ली क्यों जाए भाई, अगर भोपाल में बेंचेस है तो, या बिलासपुर में बेंच है तो छत्तीसगढ़ के लोग, उड़ीसा के लोग अभी दिल्ली जाते हैं सभी लोग, यस सर। तो उनके लिए तो ठीक होगा अगर बेंचेस होंगी अलग अलग। अच्छा, ये बताइए, आप एक वर्किंग प्रोफेशन में आने की कोशिश कर रही हैं, यस सर। इसके लिए एक एक्ट भी है, दैट इज़ अ वर्किंग वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। यस सर। एक विशाखा की गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट के, यस सर। तो
इस गाइडलाइन के बारे में बता पाओगे आप, इसके कुछ फ्यू पॉइंट्स, क्या गाइडलाइन थी और इसके कुछ पॉइंट्स अगर आपको हो तो कम से कम 5 पॉइंट्स आप मुझे बताएं। यस सर, फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस गाइडलाइन लाई गई थी सुप्रीम के द्वारा, दैट इज़ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2013। सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्ट किया था कि स्टेट एक लॉ बनाए ताकि ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट है इनको रोका जाए और कहीं ना कहीं जो सेफ्टी होती है वुमेंस की वो अवेलेबल कराई जाए और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं सर वो कहीं ना कहीं कम हो एंड इक्वालिटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से एक मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। जॉइंट सिटिंग आपने पढ़ा है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस Yes, की। sir. तो अभी तक टोटल 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके लिए आप लोग पढ़ते भी हो, तो एक्ट आप बता सकते हो कोई एक जिसके लिए जॉइंट सिटिंग हुई थी? 3 बिल आए थे और बिल फिर एक्ट बने, तो आपको पता है कि कब कब जॉइंट सिटिंग हुई थी? Sorry, sir, अभी I'm तक not सिर्फ able to recall. जॉइंट सिटिंग 3 बार हुई है अभी तक, इंडियन के 1950 के बाद से अभी तक। तो आप चलो एक महिलाओं से रिलेटेड कानून है उसके बारे में बता दीजिए। 3 में से एक ऐसा एक्ट है जो वुमेन से रिलेटेड था, एग्जैक्टली बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट था और आपके सिलेबस में भी है। एग्जैक्टली Domestic Violence Act, डोमेस्टिक वायलेंस, 2005. इट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट Dowry 1960। Prohibition Act 1960. चलिए, यू हैव टू से थैंक यू टू सर, Thank you, sir. सर ने आपको आंसर बताया। अच्छा ये बताएं, जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आपके सिलेबस में है, Yes, sir. क्या होता है ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? इसकी डेफिनेशन आप बताएं। जी सर, indecent means which is obscene act, any obscene act which is which is printed by any publisher or sale within the public. So indecent means according to sir, may I support with the case law? नो आप कंटिन्यू करिए, जो भी आपको बताना हो। Okay. आपका आंसर है, जो भी आप जोड़ना चाहें। Sir, according to sir, there was a test that whether a particular matter is obscene or not. That was a Hicklin test. That any matter upon reading in it, it creates a lascivious and lustful feeling on the mind of a reader. So, on the basis of that test, we can declare any matter as an obscene. And indecent means any photograph or the lithograph, certain things which shows which shows lower to the dignity of a woman. These are. ओके, ऑलरेडी देयर इज अ एक्ट आईपीसी। आपने हिकलिन टेस्ट का बात किया, तो ऑलरेडी आईपीसी थी जहाँ पे ऑब्सनिटी को कवर किया जा रहा है। फिर ये अलग से एक्ट आप क्यों लेके आए? फिर अलग से एक्ट आना मतलब बर्डन नहीं अपने ऊपर, ये एक अलग से एक्ट लेके आ गए। Sir, these yes, of course, IPCs also in existence. Sir, the main object of bringing this act is to prohibit So the last question, printing last and question selling that of you this. Printing and selling of this. आप शेड्यूल कोर्ट में कभी अपेयर हुई है? No, sir. नहीं। No, sir. कौन डिस्ट्रिक्ट जज है नहीं मालूम? No, sir. ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 और 3 में बताया गया है। तो क्या इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं जब मैरिज होती है तो क्या करना चाहिए इनको, मतलब लड़के के लिए लड़की के लिए क्या इसकी एक प्रिपरेशन होनी चाहिए? Sir, डाउरी सेक्शन 2, 3, 4 3 है ये। Yes, sir. Sir, 3 itself, Section 3 of Dowry Prohibition Act provides that taking and giving dowry both are the punishable, and Section 4 talks about when any person giving dowry is also punishable, or any persons agreeing, enter in agreement for providing dowry, these are punishable. ठीक है। ओके, थैंक यू।